नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 के जो आने वाली 2026 में बोर्ड एग्जाम है, आप सभी जो उसमें बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए आप सभी के लिए हम क्लास 12 के 15 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो सॉलिड स्टेट से है। लगभग आपको हम 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे इस चैप्टर सॉलिड स्टेट से। और इस चैप्टर से अगर 100 ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव में से ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो बोर्ड में आएगा, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव के अंदर ही होगा। तो आज हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कल आपको 30 कराएंगे, 3 दिन के अंदर 4 दिन तक में आपको 100 ऑब्जेक्टिव करा देंगे और उसी में से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद आपको हम सॉल्यूशन से ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 15 ऑब्जेक्टिव। 15 ऑब्जेक्टिव को जब आप अच्छे से समझ मतलब पढ़िएगा, वैसे नहीं तो आपको बन ही जाएगा 15 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, सही बोर्ड में पूछा हुआ। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव 2018 के क्वेश्चन थे, उसको हम खोज कर लेकर आए। 2018 के क्वेश्चन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था 2018 का, इसलिए हम 2018 के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सिलिकॉन किस प्रकार का ठोस है। क्वेश्चन है कि सिलिकॉन किस प्रकार का ठोस है। आपको हमने बताया कि जो ठोस होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टल ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस को रवादार ठोस कहा जाता है, अक्रिस्टल ठोस को बेरवादार ठोस कहा जाता है। और आपको हमने समझाया था कि क्रिस्टल ठोस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, उसके बाद सहसंयोजक ठोस। आपको ये भी हमने बताया था कि सहसंयोजक को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन किस प्रकार का ठोस है। ऑप्शन ए में आयनिक ठोस, बी में आणविक ठोस, सी में धात्विक ठोस, डी में सहसंयोजक ठोस। तो पहली बात तो आयनिक ठोस तो होगा नहीं, क्योंकि सिलिकॉन एक उपधातु है। आयनिक ठोस वह ठोस होता है जिसका अवयवीकरण आयन होता है। सिलिकॉन तो एक उपधातु है, ये तो आयन है ही नहीं। बात करते हैं बी पर, आणविक ठोस। सिलिकॉन तो अणु भी नहीं है, क्योंकि आणविक ठोस उसे कहते हैं जिसका अवयवीकरण अणु होता है। सी पर चलते हैं। अब सी में है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस वह ठोस होता है जिसका अवयवीकरण धातु होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होता। और सहसंयोजक ठोस उस ठोस को कहते हैं जिसका अवयवीकरण परमाणु होता है। तो सिलिकॉन यहाँ पे परमाणु है और ये उपधातु है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सहसंयोजक ठोस। दो में है कि सिलिकॉन कार्बाइड निम्न से कौन सा ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड, आपको हमने एक और चीज सिखाया था, जिस क्रिस्टल ठोस का अणुसूत्र होता है उसका वह एक क्रिस्टल ठोस होता है। और इसमें दिया है अपना सबको सिलिकॉन कार्बाइड में से कौन सा ठोस है। ऑप्शन ए में सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। तो धात्विक भी नहीं होगा, आणविक भी नहीं होगा, आयनिक भी नहीं होगा, होगा कौन? सहसंयोजक ठोस, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड SiC जिसको बोलते हो, सिलिकॉन और कार्बन है, दोनों का अवयवीकरण है, दोनों का अवयवीकरण मिलकर बना हुआ है। अब हम चलते हैं क्वार्टज। देखिए, क्वार्टज से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्वार्टज का सूत्र होता है, तो क्या मानो सूत्र क्वार्टज का क्या होता है? ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है कि क्वार्टज निम्न से कौन सा ठोस है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो कौन सा ठोस होगा? सहसंयोजक ठोस। अब क्वार्टज को ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि SCP में प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। अब 5वां क्वेश्चन है कि रवादार ठोस है। हमने आपको सिखाया था कि क्रिस्टल ठोस को रवादार ठोस कहा जाता है और क्रिस्टल ठोस को बेरवादार ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टल ठोस को जब रवादार ठोस कहा जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए में हीरा, बी में है कांच, सी में है रबर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? हीरा। हीरा क्या है? एक रवादार ठोस है। रवादार ठोस में भी कौन सा ठोस है? कोवेलेंट ठोस है, सहसंयोजक ठोस है हीरा। इसका आंसर क्या होगा? हीरा। अब देखिए, कांच तो एक अक्रिस्टल ठोस है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अक्रिस्टल ठोस को बेरवादार ठोस कहा जाता है। बी में है रबर, रबर भी तो अक्रिस्टल ठोस, ये भी तो होगा नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो है हीरा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? हीरा होगा। अब चलिए, ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक धातु है जिसका रवाकरण SCP संरचना प्रदर्शित कर रहा है। एक धातु का रवाकरण SCP संरचना प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके उस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, मतलब उप समन्वय की संख्या कितना होगा, समन्वय की संख्या थोड़ी कितना होगा। तो कितना होगा? ऑप्शन ए में सुनिए 12, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 6। तो कितना होगा? 12। अगर परमाणु संख्या पूछता तो 6 मारते, समन्वय संख्या पूछा तो 12 होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। फिर अगली क्वेश्चन देखिए, सुनिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बेरवादार ठोस है। कौन सा ठोस? बेरवादार ठोस। ऑप्शन ए में ग्रेफाइट,
ऑप्शन बी में क्वार्टज ग्लास, ऑप्शन सी में क्रोमेलम, ऑप्शन डी में सिलिकॉन कार्बाइड। बेरवादार ठोस मतलब अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टल ठोस उस ठोस को कहते हैं जिसके अवयवी कणों का सजावट नियमित रूप से नहीं रहता है, परमाणु अणु या आयनों की सजावट नियमित रूप से नहीं रहता, उसको तुम अक्रिस्टल ठोस कहते हैं। ऑप्शन सुनिए, ग्रेफाइट, क्वार्टज ग्लास, क्रोमेलम, सिलिकॉन कार्बाइड। आपको हमने सिखाया था कि सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा ठोस है, क्रिस्टल ठोस है। क्रोमेलम जिसको तुम फिटकरी कहते हो, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, इसका भी एक अनुसूत्र होता है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2O। ये क्या है, ये क्रोमेलम हुआ। ग्रेफाइट भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्वार्टज, अगर सिर्फ क्वार्टज रहता तब ये रवादार होता, लेकिन यहाँ पे ग्लास लगा दिया। ग्लास क्या एक प्रकार का कांच है, इसका मतलब क्वार्टज ग्लास बेरवादार ठोस हो जाएगा। चलिए अब पूछा कि ब्रेवियस जाला की संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए सुनिए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 14। तो क्या होगा 14। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, देखिएगा घुमा देता है। अगर कहेगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या तो 7 को मारिएगा। अगर कहेगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, अगर कहेगा कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या तब 14 मारना। अगर 7 ऑप्शन में रहे और 14 भी रहे तो ऑप्शन 14 को मारना है, ठीक। अगर वैसे तो 14 देगा नहीं, और 7 देगा। अगर 14 भी दे दिया 7 भी दे दिया तो आंसर 14 को मारना। यहाँ पे दे दिया था मूल क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितना होता है, आपको अभी नहीं बताया कि 7 होता। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में समन्वय में वृद्धि होती है। जो क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें जो समन्वय होता है, पोजीशन नंबर, उसमें वृद्धि होता है। ऑप्शन ए दाब वृद्धि से, ऑप्शन बी दाब वृद्धि से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई। क्या होगा इसका आंसर दाब वृद्धि से। जब भी दाब प्रेशर लगाता है, जब भी प्रेशर लगता है तो समन्वय संख्या में वृद्धि हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीरा में खाली स्थान होता है। हीरा में खाली स्थान मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है। तो आपको हमने बताया कि हीरा एससीपी दिखाता है। क्या दिखाता है, एससीपी। तो एससीसी हेक्सागोनल ग्रुप है 74% भागा भारी मतलब भरा हुआ रहता है और 34% खाली रहता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन सुनिए 34%, बी में 66%, सी में 32%, डी में 32%, सॉरी 30%। ऑप्शन ए होगा 34%। पता है कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है। एफसीसी क्या रहा है, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट से 4, ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 1। तो क्या होगा इसका आंसर 4। चलिए इसको कहता है कि सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, बोरॉन का, उसके बाद सिलिकॉन, बोरॉन, लोहा, फेरम, मैग्नीशियम। तो क्या आंसर होगा इसका सिलिकॉन। कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जाला की संख्या कितना होगा। ये क्यूबिक, ये घनाकार कह रहा है। ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, घनाकार कह सकता है और एक ऑर्थोमिक कह सकता है। अगर ऑर्थोमिक में कहे क्रिस्टल में ब्रेवियस जाला की संख्या कितना मारना है, 4 मारना है। अगर घनाकार में कहे तो 3 मारना है। तो दोस्तों आज हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। तो थैंक यू दोस्तों।